अमेरिका की ओर से टैरिफ से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद भारतीय डाक विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। डाक विभाग 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले पार्सल की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद कर देगा। डाक विभाग ने घोषणा की है कि वो 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक खेपों को अस्थायी रूप से स्वीकार करना बंद कर देगा। केवल पत्र, दस्तावेज और गिफ्ट जिनकी कीमत 100 अमेरिकी डॉलर तक हो उन्हें भेजा जा सकता है। ये कदम अमेरिकी सरकार द्वारा डिमिनिमाइज छूट हटाने, जो अब 800 अमेरिकी डॉलर से लेकर सभी पार्सलों पर लागू होनी थी, और नए कस्टम ड्यूटी नियमों के लागू होने के मद्देनजर उठाया गया है। भारत के इस काउंटर अटैक से अमेरिका को कितना नुकसान होगा, चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्यापार और ई कॉमर्स में रुकावट। भारत से अमेरिका जाने वाले पार्सलों से छोटे और मध्यम व्यापारों यानी SMEs द्वारा भेजे जाने वाले उत्पाद, उपहार, निजी वस्तुएं आदि शामिल हैं। प्रतिबंध लगाने से इन पूरे क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी, नुकसान पहुंचेगा। इसका आर्थिक असर क्या हो सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पोस्ट प्रतिदिन लगभग 3 टन कार्गो अमेरिका भेजती है। यह हर महीने 100 से 200 टन तक होता है। इन वस्तुओं पर अगर औसतन 10 से 50 डॉलर की क्लियरिंग फीस लगाई जाए और अगर महीने में ऐसे 1 लाख पार्सल हो तो ये हजारों डॉलर से लेकर लाखों डॉलर तक का नुकसान अमेरिका को हो सकता है। हालांकि डिमिनिमाइज शिपमेंट की संख्या वैश्विक रूप से बढ़कर 1.36 अरब हो चुकी है 2015 से, जिसमें भारत का हिस्सा कम ही सही मगर बहुत अहम है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को इस पोस्टल सेवा रोक से कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव ई कॉमर्स, जैसा पहले बताया, ई कॉमर्स सेक्टर पर पड़ेगा, जो पहले से ही एक दशक में सबसे बड़े मंदी के दौर से गुजर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ नीतियों के कारण ऑनलाइन खरीदारी में डबल डिजिट गिरावट आई है। स्पोर्टिंग गुड्स में 12%, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स में 10% की कमी दर्ज की गई है। अमेरिकी उपभोक्ताओं के खरीदारी पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एक सर्वे के मुताबिक 34% उपभोक्ता टैरिफ की अनिश्चितता के कारण खरीदारी स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, जबकि 28% ने अतिरिक्त लागत से बचने के लिए खरीदारी जल्दी पूरी कर ली। वहीं 66% उपभोक्ताओं ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की कीमत 10% बढ़ जाए तो वे घरेलू विकल्प तलाशेंगे। क्यों जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों को खरीदने? मेड इन इंडिया को तलाशेंगे, भारत को तलाशेंगे, अपने घरेलू विकल्पों को तलाशेंगे। अमेरिकी ई कॉमर्स में पहले से ही डिलीवरी की समस्याएं गंभीर है। 2024 के एक सर्वे के मुताबिक 53% अमेरिकी ऑनलाइन ऑर्डर में डिलीवरी की समस्याएं होती हैं, 27% देर से आते हैं और 15% गलत पते पर पहुंचते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 70% ऑनलाइन खरीदारों ने पिछले 6 महीनों में कम से कम एक बार देर से डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी CBP को अब अरबों छोटे पैकेज का निरीक्षण करना होगा, जो पहले डिमिनिमाइज छूट के तहत आते थे। 2024 में 1.36 बिलियन से ज्यादा छूट वाले शिपमेंट आए थे, जिनका टेस्ट करना CBP के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप लोगों को क्या लगता है, भारत का ये जो फैसला है, ये जो टैरिफ पर काउंटर अटैक भारत की तरफ से किया गया है, भारत के डाक विभाग की तरफ से किया गया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।